हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। यूनाइटेड नेशंस की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ पार कर गई है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में 200 करोड़ की बढ़ोतरी पिछले 24 साल में ही हो गई। 1998 में दुनिया की आबादी 600 करोड़ थी, जो 2010 में बढ़कर 700 करोड़ हो गई और अगले 12 वर्ष यानी 2022 में फिर 100 करोड़ का इजाफा हुआ। दुनिया की आबादी को लेकर जो डेटा उपलब्ध है वह ईसा के जन्म के समय से है। तो आइए जानते हैं कि इन 2000 सालों में किस तरह वर्ल्ड पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई। किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि दुनिया की आबादी 800 करोड़ पार कर गई है, जबकि भारत में अभी तक 2021 की जनगणना भी शुरू नहीं हुई है। और यह भी डिस्कस करेंगे कि किन किन देशों में अभी भी काफी तीव्र गति से आबादी बढ़ रही है और कहां पर जनसंख्या वृद्धि में भारी गिरावट देखी जा रही है। इससे पहले आपसे यह प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। सही उत्तर की जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। धरती पर इंसानों की आबादी 800 करोड़ पार कर गई है। इस वर्ष जुलाई महीने में यूनाइटेड नेशंस ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया था कि 15 नवंबर 2022 तक पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो जाएगी। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड (UNFPA) यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी एक संस्था है जो आबादी का अनुमान लगाती है। किसी भी देश की आबादी का पता लगाने के लिए 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है: बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। इन तीनों के आधार पर ही यह पता चलता है कि किस देश की आबादी कितनी है। बर्थ रेट से पता चलता है कि एक महिला अपने जीवन में एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है। 1950 में एक महिला औसतन 5 बच्चों को जन्म देती थी और वर्तमान में एक महिला 2.3 बच्चों को जन्म देती है। 2050 तक पूरी दुनिया में एवरेज बर्थ रेट घटकर 2.1 हो जाएगी। इसी तरह मृत्यु दर में भी काफी कमी आई है। 2019 में अगर किसी व्यक्ति ने 65 साल की उम्र पार कर ली है तो उसके 17.5 वर्ष जीने की संभावना और बढ़ जाती है। यह 1950 की तुलना में 6.2 वर्ष ज्यादा है और यह 2050 तक बढ़कर 19.8 साल हो जाएगी। आबादी बढ़ाने में तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर माइग्रेशन का है। 1980 से 2000 के बीच हाई इनकम वाले देशों में 10 करोड़ से ज्यादा आबादी माइग्रेशन के कारण बढ़ी थी। वहीं 2000 से 2020 के बीच 8 करोड़ से ज्यादा आबादी बढ़ने की वजह माइग्रेशन था। दुनिया की आबादी को लेकर ईसा के जन्म के समय के बाद से डेटा उपलब्ध है। ईसा के जन्म के समय पूरी दुनिया की आबादी 20 करोड़ थी। इसे 100 करोड़ पहुंचने में 1803 साल का वक्त लगा, लेकिन 1804 से 2022 आने में दुनिया की टोटल आबादी 100 करोड़ से बढ़कर 800 करोड़ हो गई और इसमें सिर्फ 218 साल का वक्त लगा। इतने कम समय में ही आबादी 8 गुनी हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण औद्योगिक क्रांति है, क्योंकि इसी के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार हुआ और इससे डिलीवरी के दौरान महिलाओं और बच्चों की होने वाली मृत्यु में कमी आई। 1950 के बाद से कई देशों की जनसंख्या वृद्धि में काफी कमी आई, लेकिन पूरी दुनिया की आबादी अभी और बढ़ेगी। एक अनुमान के मुताबिक 2064 तक पूरी दुनिया की आबादी 9.7 अरब हो जाएगी। इसके बाद दुनिया की आबादी धीरे धीरे कम होने लगेगी। फिलहाल 46 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जिनमें 32 देश अफ्रीका के हैं। 2050 तक भारत, पाकिस्तान, कांगो, मिस्र, इथोपिया, नाइजीरिया, फिलीपींस और तंजानिया में विश्व की 50% आबादी निवास कर रही होगी। इसके अलावा 61 कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी आबादी 2022 से 2050 के बीच घट जाएगी और इसमें ज्यादातर देश यूरोप के होंगे। यह भी कहा गया है कि 2023 तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से ज्यादा हो जाएगी और 2050 तक मुंबई की आबादी 4.2 करोड़ होगी और यह दुनिया का सबसे व्यस्त शहर हो जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने यह प्रश्न पूछा था कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।